केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 द्वितीय प्रश्न पत्र कक्षा 6 से 8 तक की दोस्तों जो परीक्षा आपकी सीटेट की होती है, जो आपका सेकंड पेपर होता है, यहाँ पर हम आपको 90 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने तरीके से आप यहाँ पर आंसर तक पहुँच सकते हैं और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो ये जरूरी होता है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए। ठीक है। देरी ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों सीडीपी के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, आप यहाँ पर बताइएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि महारत के लक्ष्य का उद्देश्य आत्म सुधार या कौशल विकास द्वारा परिभाषित योग्यता के मानक को प्राप्त करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे समावेशी कक्षाओं। ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ए सही है लेकिन आर इसकी गलत व्याख्या करता है। दोस्तों इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्री या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। यह कथन सत्य है, जबकि जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि लिंग जन्म के समय जैविक रूप से निर्धारित नहीं किया जाता। यह समाज द्वारा लोगों के लिंगों के आधार पर कार्यों और संस्कृतियों को पृथक करने विकसित किया जाता है। इस प्रकार अभिकथन ए सही है लेकिन आर जो है इसकी गलत व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अभिकथन 5 है। इसका क्या राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है। अभिकथन में दिया है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर इसका दोस्तों कारण देखेंगे आप, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर किस प्रकार से हम यहाँ पर लगा सकते हैं। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। यह कथन सही है, भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि हमारी भावनाएं सबसे बढ़कर मार्गदर्शक हैं। वे हमें उन चीज़ों के बारे में सिखाती है जिन्हें हम अपने जीवन में और अधिक चाहते हैं, और वे क्षेत्र जहां हम अपना समर्थन कर सकते हैं। खुशी और उत्साह हमारे लक्ष्य और मूल्यों की ओर प्रेरित कर सकते हैं। अतः कथन ए सही है लेकिन आर इसकी गलत व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। दोस्तों अगर आप जो है एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि मैं कुछ इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है। जैसे ये सी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्या होगा कि मुझको 90 क्वेश्चन कवर कराने हैं। ठीक है। तो ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो, ये भी मुझे ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भावनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि भावनाओं। ठीक है। डी हो जाएगा, मनोसामाजिक विकास। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्योंकि 8वां क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, भावनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता मनोसामाजिक विकास में शामिल है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के विकास के मूल 5वें चरण का विस्तार है। ठीक है ना। क्वेश्चन 9 देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अभिकथन दिया है दोस्तों, यहाँ पर शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। ठीक है। और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। इसका कारण दिया है दोस्तों, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, पाठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। ठीक है। किस प्रकार सिखाया जा सकता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित युग्म है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। ये बिल्कुल राइट है। ठीक है। इसका अगर आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से सुमेलित युग्म है मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। मानक संदर्भित मूल्यांकन शैक्षणिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे मूल्यांकन डेटा प्रदान करते हैं जो शिक्षकों को छात्र के सापेक्ष प्रदर्शन को समझने में मदद कर सकते हैं। जहां यह समझना है कि एक छात्र दूसरे के सापेक्ष कैसा प्रदर्शन करता है, निर्देशात्मक योजना और संसाधन आवंटन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है, जबकि ग्राफिक सामग्री स्पर्शनीय तरीके इलेक्ट्रॉनिक रूप से
प्रारूपित व्याख्यान, प्रतिलेखन और उभरी हुई रेखाचित्र और मानचित्र दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोगी ग्रहणशील है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 14, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विचित्र कारण क्या है। यह प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है क्योंकि यह छात्रों को सूचित निर्णय लेने और निष्पक्ष रूप से समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। इसलिए परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विश्लेषणात्मक चिंतन को निखारना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों यहाँ पर डैश की जगह क्या कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पर्यावरण कारक। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कई पर्यावरणीय कारक विकास की दर को प्रभावित करते हैं। एक महत्वपूर्ण अवधि वह होती है जब बच्चा एक कौशल प्राप्त करने के लिए परिपक्व होता है। इस अवधि के दौरान बच्चों के पास अनुकूल अनुभव होने चाहिए जो उसे कौशल प्राप्त करने में मदद करेंगे। यदि महत्वपूर्ण अवधि समाप्त होने के बाद अनुकूल अनुभव आते हैं तो बच्चे को अधिगम में कठिनाई होगी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं अब 16। ठीक है, अभी कथन है दोस्तों, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सामना करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण क्या है दोस्तों, कारण को देख लेते हैं। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, ना कि तुलनात्मक रूप से। अर्थात छोटे बच्चे बड़े बच्चों की तुलना में तर्क को लागू करने में सक्षम थे जो कि अधिक वयस्क जैसे थे। पियाजे ने आगे महसूस किया कि बच्चों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों ने बच्चों के तर्क का विश्लेषण करने में मदद की और उन्होंने सही उत्तर से बेहतर समझा। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर भी दोस्तों अभी कथन दिया हुआ है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का अवलोकन करते हैं। कारण यह है दोस्तों, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यहां पर आप देख सकते हैं ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। स्वालीनता के संदर्भ में स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। स्वालीनता ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। स्वालीनता से पीड़ित छात्रों को अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचरण में आने वाली चुनौतियों से पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। एक रचनावादी कक्षा में विषय वस्तु का उपयोग बच्चों द्वारा विश्व का अन्वेषण करने और उन संदर्भों के माध्यम से विचारों की खोज करने में सहायता के रूप में किया जाता है जिनसे वे संबंधित हैं। विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों का नवीन ज्ञान की खोज रचनावादी कक्षा में भाषाधिगम पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन देखते 21, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। यहाँ पर आप इसका राइट आंसर दोस्तों आप लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है इसका, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना की दृष्टि से देखा जाता है। सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर 23, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्य को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ठीक है ना। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इसमें क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश में मिल जाएगा और इसका आंसर भी। ठीक है, वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड द प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप्स मेंबर्स। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 24, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। चलिए दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर आप क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे पारंपरिक शिक्षण है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। ठीक है, छात्रों को विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा है ना। पहला और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे
सुविचारित, दूसरा है अनुकूलित, ठीक है, और तीसरा है विभेदित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी है ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 27, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक अधिक संभावना है ना? तो आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना। कहीं पर दोस्तों आप देखेंगे हतोत्साहित, ठीक है ना, हतोत्साहित होता है। तो हतोत्साहित जो क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है, टैग वर्ड होता है, यानी कि निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। प्रोत्साहित पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, ये सब आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 28, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, कब होती है दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होती है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम 29 क्वेश्चन, ठीक है। अभी कथन है दोस्तों, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। इसका कारण क्या होता है? ज्ञान का उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधि में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। तो दोस्तों एक तो सही है इसका, ये तो सही है, लेकिन आर की गलत व्याख्या कर रहा है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण। क्योंकि मम्मी पापा उनके जो हैं एक गायक हैं, प्रशिक्षण देते हैं दोस्तों गायकी का, ठीक है ना। तो उसी माहौल में रही हैं वो, तो वातावरण और अनुवांशिकता, ये दोनों चीज़ यहाँ पर उत्तरदायी हो जाएंगी, है ना। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सोशल स्टडी यानी कि सोशल साइंस के जो आपके क्वेश्चन आए थे 30 क्वेश्चन 2024 की परीक्षा में, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से सही जोड़ी का मिलान कीजिए, है ना। तो इसकी सही जोड़ी का मिलान आप बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए दिया है स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, ठीक है, तीसरा है वायुमंडल और डी है जैव मंडल, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए का क्या है, ए का है दूसरा, यानी कि ये, ठीक है ना। ये हो जाएगा, मैं दोबारा से कर देता हूँ, इसका दूसरा हो जाएगा, है ना। बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा कौन सा है, ये है, ठीक है। और सी का चौथा हो जाएगा, यानी कि चारवा हो जाएगा, सी का ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डी का 1 हो जाएगा, यानी कि इसका ये हो जाएगा। अब देखिए, है ना, स्थल मंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आया जल मंडल, जल मंडल देखिए जल के विभिन्न स्रोत है, काफी अच्छा, ठीक है। फिर वायुमंडल, वायु को पतली परत, ठीक है, थिन लेयर ऑफ एयर। जैव मंडल है दोस्तों यहाँ पर पादप एवं जीव जंतु से रिलेटेड, तो ठीक है, सही मिलान हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी कि मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है ना। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइएगा इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बताते हैं अभी, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के संदर्भ में, ठीक है, ऑप्शन ए है, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। यह कथन गलत है, क्योंकि इसके लिए मूल आधार होता था जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता था। शिखर मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गृह विभाग का ऊपरी भाग अलग से निर्मित होता था। मंदिर निर्माण में बलुआ पत्थर के छोटे टुकड़े के निर्माण को तेजी से प्रयोग होने लगा, यह कथन गलत है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए स्तंभ 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं को स्तंभ 2 में दिए गए उनके उदाहरणों में सुमेलित कीजिए और प्रयुक्त विकल्प चुनिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भेदभाव, महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है ना, ये इस प्रकार का एक भेदभाव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि असमानता, समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन, ये असमानता को दर्शाता है। रूढ़िवादिता क्या है, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी, ये रूढ़िवादिता हो जाएगी, है ना। पूरा उदाहरण क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामवासी अंधविश्वासी होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है ना। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है वो भी आप देख लीजिएगा, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं कर सकते, है ना, यहाँ पर आप देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग अलग बनाई गई, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी सही है, इसको जाब्ता बोलते हैं, ठीक है, जाबत बोलते हैं, जब्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26, यहाँ पर भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी दोस्तों, कहां पर थी, आप यहां पर देखेंगे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1947, 48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 37, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर का चुनाव करें, है ना। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी में कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा सही है ना। पहला कौन सा है आप यहाँ पर देखिए, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, है ना। सेकंड ऑप्शन है, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए, है ना। और थर्ड है यहाँ पर, इसने सिंचाई के लिए आर्थिक अनुदान की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी भारत में एक राजनीतिक दल था जिसे 1885 में स्थापित किया गया। आईएनसी ने अपना पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 तक बंबई में आयोजित किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया, है ना। तो ये दिया था दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के स्तंभ के विषय में सही है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ए, बी तथा सी। ए, बी तथा सी, ठीक है। ए, बी तथा सी हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। बी, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। और सी है, हम के विचार बुद्ध के उपदेशों से क्या थे? प्रेरित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है, ठीक है ना। इनको पढ़िए दोस्तों। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है ना। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए क्या किया? प्रेरित किया, है ना। इसका आंसर यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए सही है, लेकिन बी गलत है। बी किस लिए गलत है? उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। यह गलत है। इस प्रकार कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए, है ना। तो इसका 41 का किधर आएगा? इधर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा इसका ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। और बी में क्या क्या है यहाँ पर आप देखिएगा, ए का बी है ना। ए का क्या है? बी है, यानी कि बेरी गाजा अभिरुचि हो जाएगा दोस्तों, अब भरूच हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ है। एराटाइन पत्र मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन है। और गृहपति दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप स्वतंत्र कृषक है। 42 है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें, है ना। इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बी क्या है? ए, केवल ए सही है ना। ए सही कौन सा है आप यहाँ पर देखिएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। यह कथन सही है। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। घूर्णन को दैनिक गति और परिक्रमा को वार्षिक गति कहते हैं, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 43, ठीक है। यहाँ पर यह भी अभिकथन है दोस्तों। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, है ना। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी, है ना। ऑप्शन इसका देखिएगा ए सही हो जाएगा। ए में क्या है? ए जो है गलत है, लेकिन बी सही है ना। बी सही क्या है? अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी, ठीक है। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ना। इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देखिएगा क्या हो सकता है ना। इसका यहाँ पर आप देखेंगे 44 का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ए में क्या है? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, है ना। बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या है? यहाँ पर केवल ए, सी और डी है ना। ए, सी और डी, यानी कि माल्च बनाना, वेदिका फॉर्म और बीज की फसल उगाना, है ना। बीज की फसल उगाना, ये ठीक है। पृथ्वी की सेलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पृथ्वी की सेलें वे सेलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 44। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे IST भारतीय मानक समय है, तो चेन्नई के पास क्रम से 80 पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92.45 पूर्वी देशांतर है के पास स्थित केंद्रीय कार्यालय खुलने का स्थानीय समय क्रम से क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्रम से सुबह 8:50 से और 9:41। क्वेश्चन है यहाँ पर 48 क्वेश्चन है, दिए गए कथन ए आर पर विचार कीजिए, है ना। ए क्या है? जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। आर है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, ये कथन गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है ना। नेक्स्ट है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि ईस्ट से, यहाँ पर ईस्ट हो गया और यहाँ पर वेस्ट हो गया, यहाँ पर नॉर्थ होता है और यहाँ पर साउथ होता है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, आप देखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का, ठीक है, कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था, कौन था दोस्तों? यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केसरी अखबार, ठीक है ना। जो कि इसके संपादक कौन थे? यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 50। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए, यानी कि पीले रंग से। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपर्युक्त विकल्प का चुनाव कीजिए, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और सी क्या है? यहाँ पर ए का 2 है, ठीक है। यानी कि अग्नि सेल किससे द्रवित मैग्मा से, अवसादी सेल हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं, ठीक है ना, जिनको अवसादी सेल बोलते हैं। और कायांतरित सेल दोस्तों किसको बोलते हैं? उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, जिनको कायांतरित सेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर है 52। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लद्दाख के संदर्भ में, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, जिसे सिंधु, श्योक नदी, नुब्रा नदी आदि कहते हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज
जलाने वाले ताप का अनुभव कराता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 53। 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? ए और बी, ठीक है, ए और बी, यानी कि ए क्या है यहाँ पर, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी करती थी, ठीक है। बी क्या है? लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे 54, ठीक है। 54 कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पर अभिकथन दिए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, है ना। कारण क्या है? सामान्य जाति के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना के लिए नए जूते की आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, है ना। ऑप्शन डी इसका सही है, ए सही, लेकिन बी गलत है, यानी कि ए इसका क्या है? पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, किसको दर्शाता है? ऑप्शन सी। और सी क्या है? केवल ए और बी तथा सी, ठीक है ना, बी सी, ए बी सी हो जाएगा, यानी कि तीन ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे उच्च जन्म दर, वृद्धि आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इतिहास की गुड़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना। नहीं पूछा है, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा, है ना, नहीं पूछा है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या है? लिखित सामग्री लेखों की जांच हेतु, है ना। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कॉफी गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, तापमान दोस्तों कितना चाहिए? 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चाहिए। चाय ठंडी और शुष्क जलवायु चाहिए, है ना। नोट, यहाँ पर आप नोट को पढ़िएगा, प्रस्तुत प्रश्न के संदर्भ में युग में कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है, जबकि उपर्युक्त सुमेलन सही है ना। इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन है 58, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बरहिम मंडल में, है ना। यहाँ पर इसकी जो परत है दोस्तों, इसकी कई बार परत के बारे में पूछ लिया जाता है, कितने किलोमीटर की होती है? तो 640 किलोमीटर से 64,000 किलोमीटर तक होती है ना। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे दोस्तों, 59 है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था, है ना, वतन जागीर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिसोदिया राजपूतों को। नेक्स्ट, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में मालगाड़ी क्रेज सुविधा अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और ऑप्शन क्या है? 30 से अधिक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 61, ए और बी, ठीक है, पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। बी है ऑप्शन दोस्तों, सामाजिक विज्ञान सामाजिक संस्कृतियों और विश्वसनीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो धर्म माननीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है ना। इसका राइट ऑप्शन आप यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए सही है। और ए क्या है? ए असत्य है, किंतु बी क्या है? सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हैं और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रूब्रिक्स बहुविकल्पी प्रश्न मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो। क्वेश्चन नंबर है 63, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं आप यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है, केवल बी और सी, है ना। बी देखिएगा प्रवासी श्रमिक मजदूर, और सी है यहाँ पर कृषि मजदूर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल यहाँ पर ए सही है, ठीक है ना। एक क्या है दोस्तों, समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समकालित करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा, है ना। इसका राइट आंसर आप देखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बी क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, ये दोनों सही है, बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 66 है, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है सर्वेक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 67 है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। ए क्या है? गतिविधि और चर्चा, ये जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सामाजिक विज्ञान के संबंध की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन और तर्क पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का क्या कीजिए? चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान के तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं, क्योंकि प्रकृति विज्ञान से भिन्न सदृश्य सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। अतः अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं,
तथा RA की सही क्या करता है, व्याख्या करता है। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में आप सभी लोग जानते हैं कुछ तो मेहनत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 69 है, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, यहाँ पर देखेंगे ए, बी तथा डी। ठीक है, बी क्या है, ए क्या है, यहाँ पर देखेंगे मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। आरोप पत्र अभियोजना पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा दोस्तों 70। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को क्या कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोहरा बोझ। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी। वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या हैं जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित उपार्जित किया जा सकता है? इतिहास की विधियां विज्ञान कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक हैं? आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 72, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियम के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में क्या करें दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखते हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी क्या है, प्रजातंत्र। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करना। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। 75 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थियों के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, विद्यार्थियों के कार्यों को लंबे समय का संग्रहण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 76, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के विचार लिए गए हैं डैश किससे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 77, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न पर सबको समान अंक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, है ना। तो इसमें विवादित था ये क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर इसका कोई यहाँ पर चयन नहीं किया गया किसी आंसर का। तो सभी प्रश्नों यहाँ पर आप देखेंगे, इन प्रश्नों पर क्या होगा, सबको समान अंक मिलने वाले हैं, चाहे किसी ने गलत लगाया था या फिर सही लगाया था। क्वेश्चन नंबर है 78, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। डी क्या है दोस्तों, शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई, है ना। वो प्रेस वार्ता क्या प्रयोग है, सरकार क्या कर रही है, इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे किस प्रकार आपकी सहायता करेगी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 79, राष्ट्रीय चिकित्सा सहयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं दोस्तों जेनेरिक दवाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। ऑप्शन डी सही है, जेनेरिक दवाइयाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80, निदानात्मक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का क्या कीजिए, चयन कीजिए, है ना। इसका यहाँ पर आप देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है ना, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83, नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान करें तथा उपर्युक्त विकल्प चुनें, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बी क्या है, चर्चा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, चर्चा का मिलान किया है, सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता लगाना। अवलोकन क्या है, तार्किक संबंध बनाना। नियामक सरोकार क्या है, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना। और स्पष्टीकरण है रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्र पठन और आरेखन। क्वेश्चन नंबर 84, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश को भी निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोगों और सरकार के बीच संबंध बनाता है ना। नेक्स्ट है विविधता विषयों पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए क्या है,
यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। नेक्स्ट है 86, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी क्या है? समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 87, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर हम 88। यहाँ पर दोस्तों अभी कथन दिया हुआ है और कारण इसका दिया हुआ है। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। कारण क्या है? सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही है। डी क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे ए सत्य है किंतु आर क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 क्वेश्चन बचे दोस्तों आपके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं जो कि 2023 की रहेगी। ठीक है। 2023 में जो भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों वो हम आपको कल की वीडियो में कराएंगे। बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः डैश के द्वारा सिखाता है। दोस्तों ये क्या सिखाता है आप यहाँ पर देखिएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, यानी कि अवलोकन सिखाता है। अवलोकन के द्वारा सीखता है। संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का विवरण होने के कारण इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी भारत में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।